लुलु मॉल में नमाज पर विवाद बढ़ता हुआ। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। हिंदू संगठनों ने नमाज पर सवाल उठाए हैं। 11 जुलाई को मॉल का उद्घाटन हुआ, हाल ही में उद्घाटन हुआ। सीएम योगी ने मॉल का उद्घाटन किया, लेकिन उसके ठीक बाद जो सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हुआ है, उसमें मॉल परिसर में नमाज पढ़ी जा रही है और इसी का विरोध शुरू हो चुका है। हिंदू संगठन नमाज पर सवाल उठा रहे हैं। 11 जुलाई का उद्घाटन की वो तारीख जिस दिन उद्घाटन किया था सीएम योगी ने मॉल का, उसके बाद से वीडियो सामने आया। मॉल परिसर में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इसी पर सवाल उठ रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज, लखनऊ के मॉल में नमाज पढ़ने का जो मामला है वो लगातार गर्माता हुआ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने धमका दिया है, मॉल में नमाज पढ़ी तो सुंदरकांड भी पढ़ेंगे। लुलु मॉल का बॉयकॉट कर रहे हैं हिंदूज। लुलु मॉल लव जिहाद का नया अड्डा बनता नजर आ रहा और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने धमका दिया कि अगर मॉल में नमाज पढ़ी है तो अब सुंदरकांड भी पढ़ा जाएगा। विवाद बढ़ता हुआ और कहा गया कि लुलु मॉल जो है वो लव जिहाद का अब नया अड्डा बनता जा रहा है। ये वीडियो जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी वीडियो से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। कई सवाल उठा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा कह रही है कि अब सुंदरकांड पढ़ा जाएगा, इस मॉल को बॉयकॉट करेंगे हिंदूज। तो लुलु मॉल में नमाज पर हनुमानगढ़ी के महंत साफ तौर पर कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने पर अब यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मॉल में नमाज पढ़ने पर धमका दिया गया राजू दास द्वारा। जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक रहा। तो मॉल में नमाज पढ़ी तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस खबर पर करेंगे विस्तार के साथ बात। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ लाइव है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे साथ है महंत राजू दास जी, नमस्कार आपको मेरा। मेरे साथ शिवानी दुर्गा है, हिंदू धर्म गुरु हैं, नमस्कार। साथ ही जुनैद हारिश है मेरे साथ, इस्लामिक स्कॉलर आप हैं। इसके अलावा यास्मीन फारूकी हैं जो कि एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा मेरे साथ हैं विजय शंकर तिवारी जी। सर आपको मेरा नमस्कार है। महंत राजू दास जी, नमाज को लेकर जो नया मजहबी विवाद छिड़ चुका है, अब आपकी क्या तैयारी है? किस तरीके से आप कूच करेंगे आने वाले वक्त में? और हनुमान चालीसा न सही, उसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ा जाएगा। धार्मिक गतिविधियों को सार्वजनिक जगह पर करने का ये क्या तरीका है? यही तो विवाद की जड़। नहीं देखिए, हमको योगी जी के सरकार के ऊपर विश्वास है। उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन है, कानून की राज है। तो मैं इसके नाते मैंने कहा कि दोबारा ऐसी ना हो घटना। अगर दोबारा ऐसी घटना होती है तो हम वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इसके नाते, क्योंकि लुलु मॉल, उस मॉल में आप देखिए कि दो पहलू है। पहला पहलू ये है कि आपने 80% उन मुस्लिम नौजवान को रखा है, उसके बाद 20% आपने खाली हिंदू बहनों को रखा है। अब मुस्लिम बहनों को रखे होते, क्या जरूरत था? जब 80% आप मुस्लिम भाइयों को रखे हो तो 20% हिंदू बहनों को रखने की क्या जरूरत था? नंबर 1। नंबर 2, आपको किसने अधिकार दिया वहां सार्वजनिक जगह पर भीड़ एकत्रित होकर नमाज पढ़ने के लिए? तो अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हमको भी कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, देखिए आपका कहना है कि सूबे की सरकार पर विश्वास है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर इस तरह से नमाज पढ़ने पर कड़ा एतराज है। अगर दोबारा ऐसी हरकत होती है तो आप कूच करेंगे लखनऊ और आप उसी जगह पर नमाज के बदले किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और साथ ही साथ सुंदरकांड भी पढ़ेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन मेरे साथ, विश्व हिंदू परिषद के। तिवारी जी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधियों में संलिप्तता
किस तरीके से आपका रिएक्शन सामने आएगा? एक वीडियो आता है, नमाज पढ़ते युवक सामने आते हैं और उसके बाद कड़ा और बड़ा एतराज, चारों तरफ से नया विवाद। देखो, जब ये लुलु मॉल में नमाज होती रही तब कोई विवाद नहीं था, रेलवे स्टेशन में नमाज होती तब कोई विवाद नहीं होता है, और यहाँ तक कि एयरपोर्ट में भी नमाज होती तो कोई विरोध नहीं होता है। लेकिन जो ही वहाँ पर सुंदरकांड की पाठ की बात होती है, वहाँ पर हनुमान चालीसा करने की बात होती है तो विवाद खड़ा हो जाता है। यही विवाद देखो, अभी तक वहाँ नमाज होती रही, कोई विवाद नहीं था। विवाद कब हुआ? जब आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की बात करेंगे, पाठ करने की बात करेंगे, तो समस्या यहाँ है कि जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान सबको बराबर अनुमति देता है अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की, उसका अभ्यास करने की, उसको मानने की, अपने आस्था को मानने की, तो फिर लुलु मॉल में सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकता? इसमें विवाद क्यों हो गया? विवाद क्यों खड़ा किया गया? तो इसी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्थानों पर अगर यह मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, मॉल हो, ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, वहां पर कोई भी इस प्रकार की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी शासन का दायित्व है। ये नहीं कि एक तरफा नमाज तो होती रहे, जो ही आप हिंदू कर्म के पाठ करना शुरू करेंगे, हनुमान चालीसा करना शुरू करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करेंगे, कोई समारोह करेंगे, तो आप विवाद खड़ा कर देंगे। ये औचित्य बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहता हूं इसको ठीक करना चाहिए, और अगर ऐसा होता रहा तो राजू दास जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जहां पर इस प्रकार का काम होगा वहां पर हनुमान चालीसा भी होगी और सुंदरकांड का पाठ भी होगा। यास्मीन फारूकी जी, आपका कितना इत्तेफाक है इस खबर के साथ, इस विवाद के साथ? साफ तौर पर अब कह रही है अखिल भारतीय हिंदू महासभा कि अगर आने वाले वक्त में ऐसा फिर होता है तो मॉल को बॉयकॉट करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, सुंदरकांड पढ़ेंगे। आपका पहला रिएक्शन क्या है इसको लेकर? हैरत है, सिर्फ हैरत है कि किन बातों को लेके लोग परेशान हैं और हमारे भारत में किन बातों को लेके और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे बहुत आराम से बात कर रही हूँ, मुझे अब गुस्सा आना बंद हो गया है इन बातों पे, क्योंकि हमारे यहाँ मुद्दे ही सिर्फ हम रोज़ाना बैठ के धर्म के नाम पे डिस्कस करेंगे, धर्म के नाम पे बातें करेंगे, धर्म के नाम पे लड़ेंगे, और कोई बात हमारे पास हिंदू मुस्लिम के अलावा नहीं रही है। किसी भी मॉल में चले जाइए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मैं आपको उनमें मंदिर बता दूं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में मंदिर मिल जाएंगे आपको, सब में मूर्ति पूजा, कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। कोरोना किसने मना किया है? मैं तो कहती हूँ रोज़ आप बैठ के वहाँ पे एयरपोर्ट पे हनुमान चालीसा पढ़ो, आप एयरपोर्ट पे क्या रेलवे स्टेशन पे पढ़ो, सब जगह पढ़ो। जो जैसा कर रहा है भाई उसे करने दो, जो मुद्दे हैं उन पे बात कर लो, क्यों भटका रहे हो जनता को? अगर वहाँ नमाज हो गई तो कौन सा कयामत आ गई? नॉर्मल चीज है नमाज होना। और अगर अब शिवानी दुर्गा देखिए, सोचिए, यास्मीन फारूकी जी कह रही हैं कि देखिए अस्पताल या अस्पताल में मंदिर बने हैं, लोग अपनी आस्था को वहां पर प्रकट करते हैं। बात पूरी होने दीजिए। यास्मीन फारूकी जी, आप कहना चाह रही हैं कि किसी नमाज को पढ़ना सार्वजनिक स्थल पर सही है, गलत है? धार्मिक गतिविधियों की संलिप्तता किसी मॉल में या किसी सार्वजनिक जगह पर सही है, गलत है? यास्मीन फारूकी, यस और नो, सही है, गलत है? हमें देखिए, मजहबी विवाद की जड़ पर जाना चाहिए ना, शुरुआत कहाँ से होती है? इज्जत करते हैं आप निशांतर मत कीजिए। आप पहुंच गए अस्पतालों में कि वहां पर मंदिर है, वहां पर पूजा प्रार्थना होती है, लोगों ने नमाज पढ़ ली तो हम। शिवानी दुर्गा देखिए, यास्मीन फारूकी कह रही हैं कि इसमें गलत क्या है? अगर ऐसा हुआ है तो ये तो गलत है कि देखिए विवाद हमारा किस बात पे हो रहा है। बहुत सारे सरोकार हमारे आपके हैं, लेकिन धर्म से इतर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। शुरुआत कहां से हो ये बताइए ना। वो तो कह रही है कि अस्पतालों में जो जिस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ होता है वो भी तो होता है, उस पर एतराज क्यों नहीं? डीप एनालिसिस है, आज तक किसी मॉल में एनालिसिस नहीं हुआ होगा कि कितने हिंदू हैं। नहीं निधि जी, हर हर महादेव। आप सभी को गुरु पूर्णिमा जो बीत गई और
श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मुझे ये बताइए, अभी यासीन मलिक जी कह रही थी इन्हें हंसी गुस्सा आना बंद हो गया है, तो मुझे हंसी आ रही है एक्चुअली इनके कुछ स्टेटमेंट्स जो इन्होंने अभी दी हैं कि हमारे पास क्या कोई और मुद्दे नहीं बचे हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही बचा है। तो भैया जब हिंदू मुस्लिम समाज में है तो उनके बारे में बात भी होगी, और अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उस बारे में चर्चा भी होगी। यहाँ पर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं तब कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। वो एक आदिल चिश्ती उठ करके हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर देते हैं, तब इनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, दही जम जाती है मुंह के अंदर। वो सरवर चिश्ती जो है वो भारत हिला देंगे, हिंदुस्तान हिला देंगे की बातें करते हैं। नूपुर शर्मा के लिए लोग उनका धड़ से अलग करने की सर बात करते हैं, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर बात हम लोग हनुमान चालीसा की कर रहे हैं तो तकलीफ हो जाती है। लुलु मॉल जो है, ये नाम जो लुलु है ये क्रिश्चियन नेम है। अब पता नहीं, जैसा कि राजूदास जी ने कहा कि वहां पर 80% जो है वो मुस्लिम लड़के हैं, 20% मुस्लिम हिंदू लड़कियां हैं। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, इक्वल फिर क्यों नहीं रखा गया, क्यों सिर्फ हिंदू लड़कियों को वहां पर बुलाया गया जबकि 80% लड़के हैं। यास्मीन फारूकी जी देखिए, शिवानी दुर्गा ने इक्वालिटी टू ऑल की बात की है। मुझे ये बताइए, हमने जब ये सवाल आपसे पूछा कि धार्मिक गतिविधियों को जवाब दे देती हूं, धार्मिक गतिविधि मैं आ रही हूं, कमिंग ऑन दैट। यास्मीन जी, आपने शुरुआत चुकी इस इत्तेफाक के साथ नहीं की, आपने कहा कि देखिए अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मंदिरों में भी तो पूजा प्रार्थना होती है जो कि अस्पतालों में खोले गए हैं, तो आप काउंटर ऐसे मत कीजिए ना, सही गलत को तो कम से कम बताइए। हमें क्यों कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, सबकी आस्था है, सबका धर्म है, अगर कोई कर रहा है तो क्यों काउंटर करेंगे। ये बातें मायने नहीं रखती हैं। नहीं, इतने क्यों नहीं मायने रखती जी, क्यों नहीं हो रहे हैं, मायने रखती है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। देखिए सबकी अपनी आस्था है, पर हमारे नहीं आस्था है तो जब असलियत की बात कौन एतराज कर रहा है, करने की बात करते हो आप लोग, और कौन एतराज कर रहा है मुझे बताइए। आज तक किसी मुस्लिम संगठन ने, आप बात सुन लीजिए कैसे, नहीं मैं बहुत सुन चुकी, मैंने आपका पूरा नहीं, कभी किसी मुस्लिम संगठन ने ऐतराज नहीं किया। क्यों नहीं होते तब उनके अगेंस्ट में? झूठ बात नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा। या तो बात सुन लीजिए, नहीं तो मैं सुन रही हूँ। नहीं, हाँ मत, आप सुनिए, आपको सुनना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना चाहिए। आदिल चिश्ती, सरवर चिश्ती, ये सब बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, केवल आप सत्य बोल रही हैं। अब बताइए, आप इतना बड़ा झगड़े की बात करते हैं, भारत को मिटाने की बात करते हैं, सर धड़ से अलग करने की बात करते हैं, जबान काट के लाने के लिए बोलते हैं, इसके पीछे उस टाइम पर आप लोगों को जवाब क्यों नहीं दिया जाता? आप लोग उस समय पर क्यों नहीं बोलते, अपोज क्यों नहीं करते? जब आपको मालूम है कि ये चीज गलत हो रही है तो आप लोग क्यों नहीं? हम दे रहे हैं, हम सबको मना, जो गलत है वो गलत है, उसको सही कौन कह रहा है? ये स्टेज किसने लाई है? ये आज तक पहले इतना बुरी तरह हंगामे हुए, इतने जब से हिंदुस्तान 47 से लेके आज तक, ये जो आज चल रहा है। जुनैद हारिस, ये बताइए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, लखनऊ में जो हुआ है, लड़ाई लड़ रहे हो, पब्लिक प्लेस पर धार्मिक गतिविधियों को करना सही है या गलत है? हाँ या ना? विषयांतर आप होते रहिए, लेकिन हाँ या ना में जवाब दीजिए। पब्लिक नमाज हर जगह, पब्लिक प्लेस पे पूजा पाठ, नया मॉल खुलता है, हमें कोई कुछ युवा पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं और सोशल मीडिया पर जो वायरल करते हैं। जुनैद हारिस, सुनिए मेरी बात, या तो सुन लीजिए या बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगी नहीं तो। पब्लिक प्लेस, पब्लिक मॉल्स एक संसाधन है लोगों के सामान खरीदने का, नमाज पढ़ने का नहीं, या धार्मिक गतिविधियों के करने के लिए नहीं है। क्या वहाँ मूर्तियां नहीं है? क्या स्टार्ट होता है तो पूजा नहीं करने के लिए तो आप लोगों को जुनैद जाती है। मैं चाहूंगी आप बीच में आए और अपना वक्तव्य रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये मजहबी विवाद जो शुरू हुआ है, इसकी जड़ के उन्मूलन की जरूरत है। क्यों बार बार हिंदू मुसलमान, हम तो सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, इस विवाद की जगह नहीं है, लेकिन विवाद कहीं ना कहीं से बार बार सामने आ रहा है। एक और विवाद सामने आया लुलु मॉल लखनऊ से। जी, मैं एक चीज आपको बताऊं कि हमारा मुल्क रिलीजन प्रधान है, धर्म प्रधान देश है, और यहाँ पर हर धर्म को अपनी अपनी आस्था के मुताबिक गतिविधि की भी आज़ादी है, और धर्म के जरिया हमको ऊर्जा मिलती है कि हम देश निर्माण के लिए और देश के लिए कार्य कर सकें। हमारा यहाँ पर अप्रोच यही है। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी भी धर्म के सिर्फ विरोध, मतलब सिर्फ मुखालफत में किसी काम को करना, ये बड़ी अजीब बात है।
हनुमान चालीसा पढ़ना हो या कुछ भी करना हो, कोई भी गतिविधि हो, अगर आस्था से अगर कहीं करना है, जाहिर सी बात को नहीं रोका जा सकता है। और हाँ, लेकिन हमें पब्लिक का ख्याल, पूरी बात सुन लें। हाँ, पब्लिक का ख्याल रखना है, पब्लिक का कि ऐसा नहीं हो कि असुविधा हो, इसका भी ख्याल रखना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने हॉस्पिटल्स हैं आप देखेंगे, जितने एयरपोर्ट्स हैं आप देखेंगे, वहां पर प्रेयर रूम भी बने होते हैं। और मजेदार बात ये होती है, वहां पर हर धर्म के व्यक्ति को आजादी, बोलने दीजिए ना, हर धर्म के व्यक्ति को आजादी होती है कि वहां पर अपने धर्म के अनुसार जाकर के पूजा पद्धति जो भी उसकी है उसके अकॉर्डिंग वो पूजा कर सकता है। लोग करते भी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नमाज अगर पब्लिक प्लेस पे ऐसी जगह, सड़क को रोक करके अगर कोई पढ़ रहा है, कोई ऐसी जगह पढ़ रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। मैं तो समझता हूँ इन मॉल्स के अंदर प्रेयर रूम्स होने चाहिए। जुनैद हारिस कह रहे हैं कि रोक नहीं सकते हैं, और टोकने पे जो बवाल होता है उसका क्या? एग्जैक्टली। तो जब हनुमान चालीसा की बात आई निधि, जैसा कि आपने कहा, जब हनुमान चालीसा की बात आती तो तकलीफ हो जाती है, तब वहां से बिल्कुल तकलीफ नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप टेलीविजन पर बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आप शिवानी जी जाते हैं, ग्राउंड पर करने जाते हैं तो इतना बड़ा बवाल खड़ा किया जाता है, हिंदुओं शिवानी जी हर्ट किया जाता है। शिवानी जी करने वाले कौन है? नहीं, सुनिए, हर्ट करने वाले कौन है? आदिल चिश्ती जैसे लोग जो बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को रिलीजियस स्कॉलर बताते हैं आपके सिस्टम का, वही लोग भारत को हिला देंगे। हिंदुओं से सामान मत लो, ये अजमेर की बात कर रही हूँ मैं, हिंदुओं से सामान खरीदो, उसके बाद देवी देवताओं को ऊपर कटाक्ष करते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों खड़े नहीं होते उसके अगेंस्ट में? लेकिन जब हनुमान, अरे मैडम, बड़ी गलतफहमी है आपको मैं एक बात बता दूं, हम कहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने उनके खिलाफ बहुत आवाज उठाई है। यास्मीन फारूकी, अगर इसी तर्ज पर इसी मॉल में सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान होता, पूजा होती, तब भी आपका और जुनैद हारिसी का इतना ही इत्तेफाक होता? हाँ या ना यास्मीन फारूकी? इतना ही होता, होती तो हो जाती। अरे आप किस बात को इशू बना रहे हो? देखिए, आप किस बात को इशू नहीं बना रहे हैं, जो इशू है उस पर बात कर रहे हैं। यास्मीन फारूकी, पूजा अर्चना नहीं होती, जो विवाद हुआ है उस पर बात कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, बन चुका है, विवाद हो चुका है। मुद्दों पे बात करो, जो हिंदुस्तान के बेरोजगारी, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते आप लोग, बैठ के सिर्फ धर्म पे रोज बात करना चाहते। करने की बात कर दो, आदमी शांत बैठा रहे। आप भारत हिलाने की बात कर दो, इंसान शांत बैठा रहे। फिर आप कहते हैं आपके पास कोई और मुद्दे नहीं है, आप लोगों का चैनल ऐसा है, आप लोग न्यूज चैनल वाले ही ऐसे, आप लोग तो, अरे मैडम आप प्लीज, आप लोग हमको मत बताइए। ये अगर लिखी महिला है, अगर एंकर बैठ के इस तरह की बातें करेगा, अगर एंकर बैठ के इस तरह की बातें करेगा तो वो बायस। देखिए यास्मीन फारूकी जी, एंकर वही बोलता है, वही करता है, वही करवाता है जो गतिविधियां चल रही होती हैं। मन गढ़ंत कुछ भी पढ़ने का अधिकार हमारे पास नहीं है, जो असल में है उसी को हम बताते हैं, उसी को दिखाते हैं।